हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेके। यहाँ पे मैंने बार बार आपसे कहा है 20 दिन, यहाँ पे 15 दिन से जो है 17 दिन बचे हैं। एकदम झोंक दीजिए अपने आप को कि आपको बिहार शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे आए दिन जो है बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला बराबर चल ही रहा है। बीएड को निकालने की भी बात हो रही है। अगर आप बीएड से हो तो अभी इस परीक्षा को निकालिए जो है, क्योंकि आगे क्या हो क्या ना हो कुछ पता नहीं है। तो इसलिए जो है बिहार शिक्षक भर्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर आप बिहार से हो तो भी अच्छी बात है, अगर अदर स्टेट से हो तो भी अच्छी बात है। एग्ज़ाम तो आप प्राइमरी लेवल का देने को पाओगे, ठीक है। देखिए, आपको बिहार शिक्षक भर्ती में 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे आपको मिल चुकी होंगी, जिसमें से आपको जो है एक फुल टेस्ट 1 के नाम से, एक फुल टेस्ट 2 के नाम से, जिसमें 120 क्वेश्चंस फटाफट ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो उसको जाके चेक करिए, परखिए अपने आप को कि आप कितने पानी में हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती में 1 लाइनर क्वेश्चंस, मतलब पूरा बिहार एक वीडियो में समझ के रह जाएगा। मतलब पूरे बिहार में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिहार से रिलेटेड होते हैं, आते हैं, वो सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते आपको इसी तरीके से मैं प्रिपरेशन कराते रहूँगा और आगे भी अदर शिक्षक की तैयारी करवाता रहूँगा। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बिहार की राजधानी के बारे में। तो उसकी राजधानी है पटना। आधिकारिक भाषा अगर बात करें तो हिंदी भैया ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन उसके बाद उर्दू बोली जाती है बिहार में। क्षेत्रफल की बात करें 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल है यहाँ पे। जनसंख्या की बात करें 10,38,00,000 के आसपास यहाँ पे जनसंख्या हो जाती है। साक्षरता दर की बात करें 63% यहाँ पे साक्षरता दर है। और वुमेंस की अगर हम बात करें तो काफ़ी कम, मतलब 50% से भी कम यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। जिले की बात करें तो 38 जिले आपको बिहार में देखने को मिल जाएंगे। विधानसभा की सीटें 243 प्लस 75 यहाँ पे है। 2 सदनीय प्रणाली भी यहाँ पे होती है। लोकसभा सीटें 40 है, राज्यसभा की सीटें 16 हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको ये ध्यान में रखना है। स्थापना अगर बात करें तो बिहार राज्य की स्थापना कब हुई भाई साहब? 1950 में 26 जनवरी में की गई थी। पहले मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री हैं। और पहले राज्यपाल की बात करें तो जेम्स शिफ्टन यहाँ पे पहले राज्यपाल हैं। इस समय नीतीश कुमार जो है आपके मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ठीक है, प्रेजेंट की अगर हम बात करें। अब देखिए, शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता रहता हूँ। तो शॉर्ट वीडियो भी आप लोग देखा करिए, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा शिक्षक भर्ती के मामले में। देखिए, जो 1 लाइनर है ना, इसको मैंने स्टोरी के तरीके लिखा है, जो भी आप ध्यान से बस सुनते चलिएगा और आपके दिमाग में सब कुछ घुसता चला जाएगा। काफ़ी आसानी से आप समझ पाएंगे, जैसे कहानी सुनते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि बिहार दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 2 सबसे लोकप्रिय धर्म बौद्ध और जैन धर्मों ने जन्म लिया और समृद्ध हुए, ठीक है। धर्म बौद्ध और जैन धर्मों ने जन्म लिया बिहार में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आ जाता है कि सबसे पुराने हिंदू मंदिर का घर पटना से लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर है, कैमूर जिले में स्थित है। देखिए, प्रश्न यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पुराने हिंदू मंदिर की अगर बात किया जाए तो बिहार में स्थित है। कहाँ पे है भैया? पटना से 210 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, कैमूर जिले में स्थित है, ठीक है। मुंडेश्वरी देवी मंदिर इसका नाम है, जो मंदिर की बात जो भी मैंने किया, 210 किलोमीटर दूरी वाली। देश का सबसे पुराना कार्यात्मक हिंदू मंदिर कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। यह मंदिर देवी शक्ति और भगवान शिव को समर्पित है। मतलब इस मंदिर में देवी शक्ति और भगवान शिव समर्पित है और हर साल हजारों पर्यटक और हिंदू भक्तों द्वारा इसे अक्सर देखा जाता है। तो यहाँ पे आपका मंदिर का सवाल हो गया कंफर्म, ठीक है। तीसरा प्रश्न पे आते हैं कि जो तीसरा पॉइंट एक तरीके से कहें तो यदि आप बिहार के इतिहास से अच्छी तरह से परिचित नहीं है तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार कभी दुनिया में व्यापार और राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि भैया व्यापार और राजनीति का जो केंद्र अगर कहा जाए दुनिया का, तो यहाँ पे बिहार राज्य हो जाता है। यह वैदिक काल के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब देखिए, बात आती है भैया पढ़ने लिखने की, तो बिहार को काफी निचले स्तर पर माना जाता है। लेकिन अगर आईएएस की बात करें तो भैया एक प्रश्न यहाँ पे क्या उठता है कि बिहार एक आईएएस का कारखाना है। जी हाँ, जिस राज्य को अक्सर अनपढ़ लोगों की भूमि कहा जाता है वह देश के इतिहास में सबसे अधिक आईएएस अधिकारियों की भूमि का राज्य है, क्योंकि सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी यहीं से निकले हुए हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पुराना विश्वविद्यालय अगर बात करें तो पटना से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिहार में ही है, लेकिन पटना से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहा जाता है।
ठीक है। हालांकि इसकी आयु सिद्ध करने में सटीक प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। कहा जाता है कि दुनिया भर के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए नालंदा आते थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी भैया सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। कहाँ पे है? बिहार में है। किस स्थान पे है? तो पटना से 95 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। आई होप आपको पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बिहार दुनिया के सबसे पुराने रहने वाले स्थानों में से एक है। हर इतिहास उत्साही और ड्रीम डेस्टिनेशन यहाँ पे होता है। यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों में महावीर मंदिर सबसे प्रमुख है। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि प्रमुख स्थान के कुछ नाम दे दिया जाए, तो उसमें से आपके, या ऐसा बन सकता है कि इसमें से कौन सा प्रमुख स्थान नहीं है। तो देखिए, महावीर मंदिर प्रमुख है, नालंदा यूनिवर्सिटी मैंने बताया प्रमुख है, विक्रमशिला संग्रहालय प्रमुख है, शेरशाह सूरी का मकबरा भी यहाँ पे प्रमुख है। ठीक है। 7वां पॉइंट आ जाता है, जब भोजन की बात आती है तो मुंह में पानी भरने वाली लिट्टी चोखा आपके दिन बनाने के लिए पर्याप्त है। अब देखिए यहाँ से क्या समझ सकते हैं, यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, सबसे फेमस फूड की बात कर सकता है तो बिहार में लिट्टी चोखा सबसे ज़्यादा फेमस है। वैशाली का प्राचीन शहर दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। तो एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर हो गई, पहला गणतंत्र किसे माना जाता है, तो भैया गणतंत्र शहर वैशाली शहर को माना जाता है। कहाँ पे है भैया? बिहार में ये भी पाया जाता है। प्रसिद्ध भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य और अशोक द ग्रेट भी कहाँ से थे? बिहार से थे। तो इनका नाम, ऐसा प्रश्न बन सकता है कि इसमें से कौन से, कह सकते हैं कि बिहार से कौन बिलोंग करता है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो एक चीज़ ज़्यादा याद रखिएगा, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य और अशोक द ग्रेट बिहार से थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 मीन्स पॉइंट नंबर 10, आर्यभट्ट जिन्होंने दुनिया को शून्य की संख्या दी। आर्यभट्ट काफ़ी फेमस है मैथमेटिक्स में। शून्य की जो है खोज किया था आर्यभट्ट ने। कहाँ से थे भैया? बिहार थे। किसकी खोज की? शून्य की। नवग्रह सिद्धांत और त्रिकोणमितीय नियम बिहार से निकले हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे भी बन सकते हैं कि कौन सा नियम बिहार से निकला है। ठीक है, फेमस। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो शून्य खोज हुई बिहार से, नवग्रह सिद्धांत की खोज बिहार से, त्रिकोणमितीय जो यहाँ पे नियम है ये भी बिहार से ही निकला है। ठीक है, 3 प्रश्न यहाँ से आपके हो गए। यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 चलते हैं। बिहार मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। गंगा, कोसी और गंडक जैसी शक्तिशाली नदियाँ द्वारा निर्मित है। ठीक है, मैंने आपको बताया था गंगा नदी बिहार में घुसती है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। और जो आपके देखिए, एक जो वीडियोज़ आपकी चल रही है ना कि इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो चल रही हैं, उसको जरूर आप लोग लीजिए, क्योंकि उसमें मिक्स क्वेश्चंस में सामान्य ज्ञान का कराता हूँ, साइंस वगैरह सबको रिलेटेड होती है, तो उसमें बिहार के भी प्रश्न होते हैं। मैंने गंगा की बात की थी कि जब गंगा घुसती है बिहार में तो ये जाके बंगाल में निकलती है और 2 पार्ट में बिहार को डिवाइड कर देती है। तो बात करें यहाँ पे सबसे उपजाऊ मैदान भैया बिहार का मैदान है। गंगा, कोसी और गंडक जैसे यहाँ पे नदियाँ जो है यहाँ पे निकलती हैं। देखिए, दूसरा आ जाता है 12वां पॉइंट आ जाता है, मुंह से पानी और स्वादिष्ट लिट्टी चोखा, बिहारी कबाब, ठेकुआ खाना जो आपको बिहारी व्यंजनों का प्रशंसक बनाने के लिए पर्याप्त है। अभी मैंने बताया लिट्टी चोखा तो फेमस है ही, बिहारी कबाब भी फेमस है और ठेकुआ खाजा भी यहाँ पे फेमस है। 13वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। 2014 में बिहार सरकार द्वारा पटना में दुनिया की सबसे लंबी मुफ्त वाईफाई, 2014 की बात हो रही है, दुनिया की सबसे लंबी मुफ्त वाईफाई रेंज लॉन्च की गई थी। या 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर फैला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भैया पॉइंट आप लोग याद करिएगा, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 14 पे आ जाते हैं, राजगीर शाही महल बिहार में नालंदा जिले में एक शहर और एक अधिसूचित क्षेत्र, पहली बौद्ध परिषद का स्थान था। राजगीर शाही महल की अगर हम बात करें तो बिहार में नालंदा जिले में था, एक शहर है जो कि, और एक अधिसूचित क्षेत्र, पहली बौद्ध परिषद का स्थान इसको कहा गया। ठीक है, ये तो भैया कुछ ऐतिहासिक बातें हो गई। अब बात करते हैं बिहार राज्य की जनसंख्या से जुड़े कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। देखिए, 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो है 10,40,99,452 थी, जो कि 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी। अभी तो पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, लेकिन जो जनगणना होती है उसी के बेसिस पे प्रश्न आते हैं। यहाँ पे देखिए, दूसरा पॉइंट है 11.3% पर बिहार में हिमाचल प्रदेश के बाद भारत में दूसरी सबसे कम शहरीकरण दर है। मीन शहरों की जो कहा जाए, नगरीय क्षेत्र कहा जाए, शहरीकरण जो है कम है, बिहार में दूसरे नंबर पे 11.3% यहाँ पे सिर्फ है शहरीकरण। तीसरा पॉइंट आता है, हिंदी राज्य की आधिकारिक भाषा है। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें बताई, हिंदी राज्य की आधिकारिक भाषा है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे उर्दू आती है। राज्य के 15 जिलों में उर्दू दूसरी आधिकारिक भाषा है, लगभग 15 जिलों में उर्दू जो है बोली जाती है। बिहार की लगभग अगर बात किया जाए 58% जनसंख्या 25 वर्ष से कम उम्र की थी। अब ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना, ये ऐसा आ सकता है कि लगभग 58% की जनसंख्या भाई साहब 25% से कम उम्र की थी, जो भारत में सबसे अधिक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब आती है बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे
बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ करके आपको क्लियर होता चला जाएगा। मतलब बिहार के बारे में आज सब कुछ आप जान जाएंगे, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला अब नहीं है। देखिए राज्य का कुल क्षेत्रफल बात करें 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 92,257 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है। मतलब कहने का ये है ना कि ग्रामीण सबसे ज़्यादा है। जैसे कि मैंने बताया 11.3 के आसपास सिर्फ जो है नगरीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट आता है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बिहार का जलोढ़ मैदान बना है। तो गंगा और इसकी जो सहायक नदियाँ अभी मंडक वगैरह ऊपर मैंने डिस्कस किया था, उसके द्वारा जो मिट्टियाँ लाई गई हैं, जिसके द्वारा जो है बिहार में जलोढ़ मैदान, एक ऐसा भी प्रश्न बन सकता है जलोढ़ मैदान कहाँ पाया जाता है, तो बिहार में पाया जाता है। किसके द्वारा? गंगा और सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया। देखिए इसकी ऊंचाई की बात करें तो जो ये जलोढ़ मैदान बना है 173 फीट की ऊंचाई पे बना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पे, मतलब पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। बिहार के दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार है, जिसका अधिकांश हिस्सा अब झारखंड है, ठीक है, तथा उत्तरी भाग में हिमाचल पर्वत की नेपाल श्रेणी है। तो दो चीज़, एक दक्षिण भाग बिहार का देखिएगा जिसमें छोटा नागपुर का पठार है, जिसका अधिकांश हिस्सा अब झारखंड हो गया है, और उत्तरी भाग की बात करें तो हिमाचल पर्वत की, जो यहाँ पे हिमालय पर्वत की अगर बात करें तो नेपाल की श्रेणी है, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पे हो गई। फिर बात आती है चौथे पॉइंट की। राज्य के 94.2 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, में से 53,300 वर्ग किलोमीटर गंगा का उत्तरी मैदान ही है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जबकि 40,900 वर्ग किलोमीटर दक्षिण बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो दो चीज़ें क्लियर हुई। पहला 53,300 वर्ग किलोमीटर गंगा उत्तरी मैदान है, और जो दक्षिणी मैदान की बात करें तो 40,900 वर्ग मीटर है, और टोटल 94,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल बिहार का है, ठीक है। राज्य के औसत तापमान की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो ग्रीष्म ऋतु में 35 से 45 डिग्री, मीन्स गर्मी की बात करें तो 35 से 45 डिग्री सेल्सियस जाता है, तथा जाड़े में अगर बात करें तो मिनिमम 5 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है बिहार में। तो टेम्परेचर से भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। 6 पॉइंट आता है कि पटना, नालंदा तथा मुंगेर जिलों में जल जमाव का क्षेत्र ताल क्षेत्र कहलाता है। मतलब पटना, नालंदा, मुंगेर में जल जमाव ज़्यादा होता है, जिसको ताल क्षेत्र कहा जाता है। तो ऐसा प्रश्न बन सकता भी है कि जल जमाव ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, पटना, नालंदा या मुंगेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7 आते हैं कि देखिए बिहार राज्य में धरातलीय की अगर बात करें स्रोत, धरातलीय स्रोत 15 नदियों के प्रवाह प्रदेश में विभाजित है। जो बिहार राज्य है उसका जो धरातलीय स्रोत है, जो निचला स्तर है, वो 15 नदियों के प्रवाह प्रदेश में विभाजित है। वर्षों के दिनों में उत्तर बिहार है, उत्तर दिशा की बात हो रही है कि नदियों में बाढ़ एक बड़ी समस्या है। जो उत्तरी साइड का बिहार है काफ़ी निचले स्तर है, मतलब डाउन है काफ़ी, वहाँ पर नदियों में बाढ़ बराबर आती रहती है। गंगा नदी राज्य के लगभग बीचों बीच बहती रहती है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया, गंगा नदी बीचों बीच बिहार को 2 भागों में विभाजित करके बंगाल में जाके मिलती है। 8वां पॉइंट आता है कि 1102 व्यक्तियों प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व के हिसाब से यह भारत का सबसे घना राज्य है। एक प्रश्न ये भी बनता है भैया कि जो है भारत का सबसे घना राज्य बिहार हो जाता है, और प्रति व्यक्ति अगर वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 1102 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर भी यहाँ पे हो जाएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं बिहार की आर्थिक तथ्यों के बारे में। तो आर्थिक तथ्यों के बारे में सबसे पहला पॉइंट है, बिहार की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक सेवा आधारित है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण कृषि आधार भी है। तो सबसे पहले पॉइंट आएगा सेवा आधारित। ये हो सकता है अर्थव्यवस्था के बारे में पूछे तो सबसे पहले प्रेफरेंस सेवा आधारित होगा, ये ऑप्शन में ना मिले तो कृषि आधारित होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है बिहार में भारत में सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन बाजार है। अब देखिए मोबाइल फ़ोन बाजार की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा है, भारत के, वो दुनिया में नहीं, भारत में अगर पूछा जाए तो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आता है बिहार सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब्जियों का उत्पादक की बात करें तो भारत में बिहार सबसे ज़्यादा उत्पादक है, जिसमें आलू, प्याज, बैगन, फूल गोभी का प्रभुत्व है। चावल, गेहूं और मक्का प्रमुख अनाज वाली फसलें हैं। अरहर, उड़द, मसूर, मूंग, चना, मटर, मसूर और केसरिया बिहार कुछ दालें हैं। साथ ही आम, केला और अमरूद एक प्रमुख उत्पादक है। देखिए यहाँ से क्या चीज़ कंफर्म होने वाला है, सबसे पहली चीज़ सब्जियों को उत्पादन के बारे में बिहार टॉप पे है। फिर नाम आएगा कौन सी चीज़ें हैं, तो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो जिसमें सबसे पहले आलू रहेगा, फिर प्याज, फिर बैगन, फिर फूल गोभी। और अगर दालों के बारे में पूछे तो अरहर, उड़द, मूंग, चना, मटर, मसूर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और फल की बात करें तो आम, केला और अमरूद प्रमुख रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं, मीन्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए बिहार के बारे में पर्यटन स्थल के तथ्यों के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। जो पर्यटन चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिएगा। देखिए बिहार में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में एक गया है, ठीक है। एक गया है जो एक गया एक स्थान है जो कि काफ़ी
प्रमुख है, पुराना है बिहार में? एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जो कि हिंदू तीर्थ यात्रा केंद्र है। अब गया जो है भैया हिंदू तीर्थ यात्रा केंद्र है, इसलिए फेमस है, प्रसिद्ध है, पुराना है। बोध गया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। एक प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ से ये बनता है कि भैया गया सबसे मतलब पुराना प्रसिद्ध स्थान है, क्यों? क्योंकि एक तीर्थ यात्रा केंद्र है, यहाँ पे भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध जो है यहाँ पे तपस्या किए थे गया में, ठीक है, एक बोधि पेड़ के नीचे। फिर बात आती है, तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए दूसरी बात आ जाती है यहाँ पे, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में एक महत्वपूर्ण स्थल है। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यानी हुएन त्वांग त्सांग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सांस्कृतिक व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अब ये भी आ सकता है भैया बिहार में बाहर से कौन आया, तो चाइना से आए, ठीक है। कौन आए भैया? विद्वान आए थे, एक हुएन त्सांग थे और इत्सिंग थे, दो लोग आए थे यहाँ पे सांस्कृतिक व दर्शन की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, नालंदा बिहार में आए थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट आ जाता है कि देव सूर्य मंदिर देवार के नाम से प्रसिद्ध यह भारतीय राज्य बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। अब सूर्य देवता को समर्पित एक क्या मंदिर है? सूर्य मंदिर हो जाता है। कहाँ पे भैया? बिहार में है, देवार्ग के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है। कहाँ पे? बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में जो है यहाँ पे ये स्थित है सूर्य मंदिर। चौथा आ जाता है, गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है। अब देखिए पटना जो राजधानी है एक्चुअल में, और यही सबसे बड़ा शहर है बिहार का, ऐसा प्रश्न आ सकता है। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अभी क्या है ना कि पाटलिपुत्र के नाम से पटना को जाना जाता है, ये चीज़ भी ध्यान में रहना चाहिए। पांचवा जाता है कि वैशाली बिहार प्रांत के वैशाली जिला में स्थित एक गांव है। वैशाली बिहार प्रांत के वैशाली जिला में स्थित एक गांव है। भगवान महावीर का जन्म स्थली होने के कारण जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए वैशाली एक पवित्र स्थल है। यहाँ पे जो है भगवान महावीर का जन्म हुआ था, वैशाली बिहार में, ठीक है। अब देखिए सम्राट अशोक ने वैशाली में हुए महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश की याद में नगर के समीप सिंह स्तंभ की स्थापना की। अब देखिए सिंह स्तंभ जो है वो भी बिहार में है। इसकी स्थापना किसने किया? सम्राट अशोक ने किया। किसकी याद में किया? भगवान महावीर के यहाँ पे याद में, नहीं सॉरी, महावीर बुद्ध की याद में यहाँ पे किया था, ठीक है। तो सम्राट अशोक ने जो है एक स्तंभ ये बनवाया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे? वैशाली बिहार में। पेटों के बीच यह काफ़ी जो है लोकप्रिय स्थान माना जाता है। यहाँ पे कई क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। देखिए छठवें की बात करते हैं, खंडहर में स्थित है। खंडहरों में स्थित है क्या चीज़? नवलखा पैलेस बिहार में मधुबनी के पास राजनगर में स्थित है, ठीक है। नवलखा पैलेस एक पैलेस है, नवलखा पैलेस है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि भैया कहाँ पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है, मधुबनी के पास राजनगर में स्थित है। इस महल का निर्माण महाराजा रामेश्वर सिंह ने करवाया था। तो नवलखा पैलेस काफ़ी फेमस है, महाराजा रामेश्वर के द्वारा, सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया था। महल परिसर में उद्यान, तालाब और मंदिर शामिल है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना बनता है कि नवलखा पैलेस है, कहाँ पे? बिहार में है, मधुबनी के पास है, महाराजा रामेश्वर सिंह ने इसको बनवाया था। सातवां जाता है कि पावापुरी, जिसे पावा भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर और बोधगया के समीप स्थित एक शहर है, ठीक है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का सूचक एक स्तूप अभी तक यहाँ खंडहर के रूप में स्थित है। अब देखिए भगवान जो महावीर स्वामी जिनको कहा गया, इनके जो है एक सूचक, ठीक है, इनके निर्वाण का एक सूचक, एक स्तूप कहा जाए, पावापुरी में पाया जाता है। ये चीज़ आप इतना समझ लीजिए कि एक स्तूप है, महावीर स्वामी के निर्वाण का सूचक कहा जाता है, जो कि पावापुरी में पाया जाता है, ठीक है। एक खंडहर के रूप में ये स्थित है। यहाँ कमल तालाब के बीच जल मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कमल तालाब के बीच जल मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। जल मंदिर भी भैया विश्व प्रसिद्ध है। और समो शरण मंदिर, मोक्ष मंदिर और नया मंदिर भी दर्शनीय है बिहार में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो थी मैंने आपको चीज़ें बताई, चाहे वो आपके पर्यटन स्थल के तथ्यों के बारे में हो, चाहे आर्थिक तथ्यों के बारे में हो, और चाहे भौगोलिक स्थिति के बारे में हो, और चाहे जनसंख्या से जुड़े जो भी प्रश्न थे, और यहाँ पे जो हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न थे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स से बिहार के, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। आई होप अब आपको कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। देखिए जितने भी बिहार के संभावित प्रश्न थे, कहने का मतलब अब शिक्षक भर्ती में बीपीएससी या सीटेट, मतलब कहने का ये मतलब है जो भी मतलब बिहार से रिलेटेड परीक्षाएं होती हैं, बिहार के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आते हैं, ये सारे कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो अब आपको आई होप कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो चैनल पे चल रही है, जो टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, जो फुल टेस्ट चल रहा है, उसमें अपने आप को ज़रूर आंकिए, अपने आप को परखिए, आप कितना कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो आंसर तो मैं बताता ही हूँ, वहाँ से आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी, ठीक है। फिर भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।